देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है। इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से चलाए जाने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी भी सैलरी में कटौती हुई है। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल अफसरों की एसोसिएशन की उत्तरी इकाई के अध्यक्ष जरमान सिंह पदवी ने मुंबई मिरर से कहा, मैं 20 साल से स्वास्थ्य विभाग में मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ। मार्च के महीने में मेरी सैलरी 50% कटी और अभी तक अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है। पदवी ने कहा कि एक ओर हमें कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धा कहा जाता है और दूसरी ओर हमें सैलरी कम मिल रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले महीने गुजरात में बने वेंटिलेटर्स की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इन वेंटिलेटर का उद्घाटन करने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी 4 अप्रैल को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल आए थे और उन्होंने कहा था कि ये वेंटिलेटर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद मिरर के मुताबिक अब पता चला है ये वेंटिलेटर नहीं है, बल्कि सिर्फ सांस देने वाले उपकरण हैं। इन वेंटिलेटर्स को गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया है। सच्चाई सामने आने के बाद राज्य सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने जांच की मांग की है। कर्नाटक ने अपने राज्य में घुसने पर 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन राज्यों के लोग 31 मई तक कर्नाटक में नहीं घुस पाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं, जबकि केरल में सबसे पहले कोरोना संक्रमण का मामला आया था। कर्नाटक में मंगलवार से बस सेवा को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। आदेश के अनुसार एक बस में 30 लोग ही बैठाए जा सकते हैं और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केरल में भी बस सेवा को शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये जिले के भीतर ही चलाई जा सकेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण अभी एक से दूसरे जिलों में बसों की आवाजाही को नहीं शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई आधिकारिक नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे शाम 7 बजे के बाद बाहर ना निकलें। हॉकर्स को 27 मई से राज्य में गैर रोकथाम क्षेत्रों में दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बाल कटवाने की दुकान यानी कि सैलून खोलने की अनुमति दी है। हालांकि चेन्नई शहरी क्षेत्र, राज्य के अन्य नगर निगम क्षेत्रों और जिला पंचायत क्षेत्रों यानी कस्बों में ये नियम लागू नहीं होगा। प्रवासी मजदूरों में घर जाने की छटपटाहट बढ़ने लगी है। सोमवार को हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर गाजियाबाद स्थित रामलीला मैदान पहुंचे। ये प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए रवाना होने वाली श्रमिक ट्रेनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इस दौरान सरकार की तैयारियां नाकाफी साबित हुई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश में अपने घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलवाने के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे बसों की लिस्ट मांगी गई है। दरअसल 16 मई को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि आज यूपी सरकार को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में राज्य अपनी तरफ से ढील नहीं दे सकते हैं। केंद्र ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो पाबंदियों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ढील नहीं दी जा सकती। बता दें, नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब जोन निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक बार फिर कोविड-19 को टेस्ट करने की रणनीति में बदलाव किया है। ताजा आदेश के अनुसार जिन लोगों का पहले कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा था, उनके अलावा अब प्रवासी मजदूरों के बंदोबस्त में लगे कर्मचारियों और कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का टेस्ट किया जाएगा। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वे बुजुर्ग हैं या पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और बीते 5 से 10 दिनों के बीच किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आए हैं, तो उनका टेस्ट किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती उन सभी मरीजों का भी कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा जिनमें सांस की तकलीफ, बुखार और कफ जैसे लक्षण विकसित होते दिखेंगे। देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 5242 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3029 हो गया है। इसके अलावा 36,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के 2347 मामले दर्ज किए गए, जबकि 63 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमण के मामले अब तक 33,000 को पार कर गए हैं। देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,379 हो गई है, जबकि 659 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 11,224 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जबकि 78 लोगों की मौत हुई है।
इसके अलावा दिल्ली में 10,054 लोग पॉजिटिव हो गए हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 160 हो गया है। राजस्थान में 140 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 5,342 हो गई है और 133 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2,666 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,326 हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा देने आ रहे छात्रों को अपनी सैनिटाइजर की बोतल लेकर आनी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,30,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,15,000 से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 18.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में रविवार को 24 घंटों में कुल 820 मौतें हुई। इसके साथ ही यहाँ इस वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 89,550 तक पहुंच गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 14,86,000 से अधिक है। ब्राजील ने अब स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। अब संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले देशों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 2,41,080 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 16,118 हो गया है। ब्रिटेन में भी मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है। यहाँ रविवार को कोरोना से 170 मौतें हुई। इस वायरस के कारण अब तक ब्रिटेन में कुल 2,44,000 संक्रमित हैं, जबकि यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा 34,000 को पार कर चुका है। वहीं स्पेन में संक्रमितों की संख्या 2,30,000 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 27,563 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यमेव.com के साथ।